ऐसे गैंग्स के चक्कर में ना पड़े। और आप देख चुके हैं कि सीजीएल में भी यही हुआ और इस एग्ज़ाम में भी यही हुआ कि ऐसे ठग हैं जो पेपर लीक का दावा करके बच्चों को बतलाते हैं। 15-15 लाख रुपए तक की डील हुई है, जैसा कि एसएसपी महोदय ने अपने जांच में पाया है। और इन बच्चों के एडमिट कार्ड, उनके ओरिजिनल सर्टिफिकेट इत्यादि भी रख लिए गए हैं। तो निश्चित रूप से बच्चों का तो भविष्य खराब हुआ ही है, डिबार करने की भी कार्रवाई जगह के हैं, कुछ बाहर के राज्य के भी हैं, अलग अलग जिलों के हैं। ये सारी डिटेल जो है वो हम लोग आपको बाद में प्रोवाइड। नमस्कार, जोहार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं निशा मिश्रा। देखिए, कल रात से ही उत्पाद सिपाही परीक्षा को लेकर अलग अलग खबरें आ रही थी। कहीं खबर आई कि परीक्षा पेपर लीक हो सकता है, कहीं पर खबर आई कि कुछ रहस्यमयी तरीके से कुछ अभ्यर्थियों के साथ में कुछ अलग गेम खेला जा रहा है, कुछ अलग प्लान बन रहा है। जैसे झारखंड में इससे पहले भी कई परीक्षाओं के पेपर पहले ही लीक हो जाया करते हैं, तो क्या इस बार भी उत्पाद परीक्षा का जो पेपर है वो लीक हो जाएगा? लेकिन अब खबर आ रही है जेसीसी में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई थी, जिसमें अध्यक्ष प्रशांत कुमार ने खुलासा किया है कि देखिए, उत्पाद सिपाही परीक्षा का कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, कुछ असामाजिक तत्व इसको लेकर प्लान जरूर कर रहे थे। 159 यानी 159 परीक्षार्थियों को हिरासत में रखा गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है और 5 साजिशकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल एक गांव के नर्सिंग कॉलेज में इन 159 बच्चों के साथ में पेपर को देकर जबरदस्ती उनसे रटाया जा रहा था। और बता दें कि इन बच्चों से 15-15 लाख रुपए की डील हुई है। जी हाँ, 15-15 लाख रुपए लिए जा रहे हैं इस परीक्षा के लिए। जरा सोचिए कि किस हिसाब से परीक्षा का हाल हो गया है, देश का हाल हो गया कि विद्या अब आप अपनी मेहनत से नहीं नौकरियां पाएंगे या पास होंगे या फेल होंगे, बल्कि अब आपको पास कराया जाएगा, रटाया जाएगा। तब देखिए, सुबह से ये कयास लगाए जा रहे थे कि एक और उत्पाद सिपाही परीक्षा केंद्रों पर लोग जा रहे हैं, परीक्षा देकर निकल रहे हैं। 3 चरणों में ये परीक्षा होनी है और 3 चरणों के बाद ही कुछ हो पाएगा। लेकिन इससे पहले अब जेसीसी में बैठक हुई है, मतलब प्रेस वार्ता की गई है और प्रेस वार्ता में अध्यक्ष प्रशांत कुमार ने खुलासा किया है कि भाई, पेपर लीक तो नहीं हुआ है, लेकिन 159 परीक्षार्थियों को पकड़ा जरूर गया है, जो हिरासत में, उनसे पूछताछ की जा रही है। साथ ही 5 साजिशकर्ताओं को पकड़ा गया। एक बार सुनते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशांत कुमार ने क्या कहा है। उत्पाद सिपाही की मुख्य परीक्षा आयोजित थी और इस क्रम में कुछ घटनाएं हुई हैं, इस संबंध में प्रकाश डालने के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। आज परीक्षा जो आयोजित होनी थी, इसके संबंध में कल शाम को एसएसपी रांची को सूचना मिली कि रड़गांव क्षेत्र में एक भवन में कुछ बच्चों को, अभ्यर्थियों को इकट्ठा किया गया है, जहां पर उन्हें संभावित प्रश्न पत्रों को लीक करा करके उत्तर सहित उनको रटवाया जाना। इस सूचना के आधार पर एसएसपी रांची के द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई और वहाँ पे छापेमारी की गई और वहाँ पे जो बच्चे उपस्थित थे, कुल 159 अभ्यर्थी और 5 जो पेपर लीक के मास्टरमाइंड थे, वो वहाँ पे उनको गिरफ्तार करते हुए वहाँ पे कुछ जो कागजात थे उसको जब्त किया गया। वहाँ पे 4 सेट प्रश्न पत्र उत्तर सहित जब्त किए गए और फिर एएसएससी को एसएसपी के द्वारा सूचना दी गई कि ये 4 प्रश्न पत्र जो है संभावित पेपर लीक से संबंधित है, कृपया इसका सत्यापन कराया जाए और हमें सूचना दिया जाए ताकि अग्रेतर कार्रवाई की जा सके। इसका त्वरित संज्ञान लेते हुए आयोग ने सचिव एवं परीक्षा नियंत्रक को आदेश दिया कि ये जो प्रश्न पत्र प्राप्त हुए हैं, इसको निकट के सेंटर में जहाँ पे प्रश्न पत्र बांटे जा चुके हैं उनको मिलान करें और मिलान करके सत्यापन करके हमें प्रतिवेदन दें। तो प्रश्न पत्र पेपर 3 है जो हम पहली सिटिंग में लेते हैं, उसका मिलान सचिव एवं परीक्षा नियंत्रक के द्वारा निकट के केंद्र में जाके किया गया। कुल 120 प्रश्नों में से मात्र 4 प्रश्न आंशिक रूप से मैच किए। इसके अतिरिक्त पेपर 2 जो हुआ
उसमें 2 प्रश्न पत्र मिले थे। एक हिंदी का मिला था और खोटा का मिला था, उसमें मात्र 55 प्रश्न उसमें पाए गए थे। क्योंकि खोटा का एग्जाम जमशेदपुर में हो रहा था, इसलिए उसके सत्यापन की जवाबदेही उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम को दी गई। दोनों जगह से प्रतिवेदन प्राप्त हुए। सचिव एवं परीक्षा नियंत्रक ने सत्यापन के पश्चात पाया कि पेपर 2 हिंदी में 0 मैच है, तो एक भी प्रश्न मैच नहीं किया। और कोटा से प्रतिवेदन आया कि एक प्रश्न पूर्णतः मैच है और एक प्रश्न आंशिक रूप से मैच है। इसके पश्चात जो लास्ट सिटिंग में हमारा पेपर 1 हुआ, इसका सत्यापन पुनः केंद्र पर जाकर सचिव एवं परीक्षा नियंत्रक ने किया और उसमें 0 प्रश्न मैच पाए गए। तो जो थोड़े बहुत मैच किए हैं वो आप सभी अपने अनुभव से समझते हैं कि कोइंसिडेंस से इतने प्रश्न मैच कर सकते हैं। अंततः यह स्पष्ट है कि पेपर लीक का कोई प्रमाण आयोग को नहीं मिला और ये जो घटना घटी है ये एक आई ओपनर है सभी कैंडिडेट्स के लिए कि ये देखें कि किस प्रकार ये मास्टरमाइंड और माफिया बच्चों को लुभाकर फंसाते हैं, उनको ठगते हैं और झूठे प्रश्न पत्र लीक का दावा करके उनको न सिर्फ आर्थिक क्षति बल्कि उनके भविष्य को भी दांव पर लगाते हैं। निश्चित रूप से हम लोग अग्रतर कार्रवाई करेंगे, पर इसके पहले हम एसएसपी रांची से अनुरोध करेंगे कि और आपको डिटेल में ब्रीफ करें कि कल शाम से लेकर आज तक क्या क्या हुआ। कल देर शाम रांची पुलिस को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि रांची जिला के तमाड़ थाना और सरायकेला खरसावां जिला के चौका थाना के बॉर्डर पे जो रड़गांव, वहाँ पे किसी स्थान पर बहुत सारे अभ्यर्थियों को एक जगह पे रख के और एक प्रश्न पत्रों को रटवाने का काम किया जा रहा है एक गैंग के द्वारा। और उनको यह बताया जा रहा है कि यह प्रश्न पत्र जो है ये JSSC एग्जाम उत्पाद आरक्षी का जो मुख्य परीक्षा होने वाली थी उसका लिंक प्रश्न पत्र है, उसको रटवाया जा रहा है। इस सूचना के सत्यापन के लिए और आवश्यक कार्रवाई के लिए तुरंत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, पुलिस अधीक्षक नगर, पुलिस अधीक्षक यातायात की एक संयुक्त टीम बनाकर और बहुत सारे थानों के थाना प्रभारियों को मिलाकर हम लोगों ने तुरंत वहाँ पर दबिश दी। हमने वहाँ पे पाया कि एक अर्धनिर्मित नर्सिंग कॉलेज का भवन था जहाँ पे कुछ कमरों में करीबन 150 के आसपास अभ्यर्थियों को रखकर और उन्हें प्रश्न पत्र रटवाया जा रहा था। वहाँ बहुत सारे कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, प्रिंटर्स इत्यादि भी वहाँ पे पाए गए थे और बहुत सारी गाड़ियाँ वहाँ पर खड़ी। हमारी टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उन सभी लोगों को डिटेन किया और डिटेन करके वहाँ की तलाशी के क्रम में हमें कुछ प्रश्न पत्र डिजिटल रूप से मोबाइल में प्राप्त हुए और कुछ प्रश्न पत्र हमें हार्ड कॉपी में प्राप्त हुए। उन सभी प्रश्न पत्रों को तुरंत इकट्ठा किया गया। सभी लोगों को डिटेन करते हुए जब लोगों से पूछताछ की गई तो पता चला कि वहाँ पे जो मुख्य साजिशकर्ता या फिर जो मुख्य संचालक था वहाँ का वो अतुल वत्स था। ये अतुल वत्स जब हम लोगों ने बाद में तफ्तीश की तो पता चला कि ये एक सॉल्वर गैंग नाम से जो कुख्यात एक अंतर्राज्यीय गैंग है जो कि इस तरीके से पेपर लीक और लोगों को ठगता है और इस लोगों से जो है पैसे जो ये करता है। तो ये पूर्व में भी आरोपित रहा है। हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए जो प्रश्न पत्र जितने भी प्रश्न पत्र में प्राप्त हुए ये सभी बच्चे अलग अलग जगह के हैं, कुछ बाहर के राज्य के भी अलग अलग जिलों के हैं। ये सारी डिटेल जो है वो हम लोग आपको बाद में आखिर में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के आखिरी में उन्होंने यही कहा है कि JSSC के जो भावी अभ्यर्थी हैं उनसे उन्होंने निवेदन कह सकते हैं कि किया है कि इस तरीके के गैंग पर भरोसा मत कीजिए। बता दें कि ये पूरी डील एक एक स्टूडेंट्स के साथ में 15-15 लाख रुपए की हुई थी और SSP साहब ने ये पूरी बात को सामने रखा है और उन्होंने कहा है कि इस तरीके के गैंग पर भरोसा भी मत कीजिए और साथ में आपका करियर भी दांव पर लगता है। जरा सोचिए ये 159 बच्चे जो भविष्य में शायद कभी दोबारा JSSC का एग्जाम ना दे पाए क्योंकि इस तरीके से अब ये कोशिश की जाएगी। उन्होंने खुद ही कहा प्रशांत कुमार ने कि हम कोशिश करेंगे कि दिमाग कर दिया जाए ताकि ये बच्चे आगे कोई परीक्षा इस तरीके की JSSC की दे ना पाए, उसमें शामिल ना हो पाए। जरा सोचिए 159 बच्चे अपने करियर को खुद मिट्टी में गाड़ आए हैं वहां पर। हालांकि आज उत्पाद सिपाही परीक्षा जिन जिन जगहों पर होनी थी शांतिपूर्ण तरीके से हुई है, लेकिन उसके बीच जब जब झारखंड में या भारतवर्ष में इस तरीके की कोई प्रतियोगिता वाली परीक्षा होती है ना तो इस तरीके की घटनाओं को देखने को मिलता है। खासतौर पर पेपर लीक को लेकर ले, चाहे वो बिहार हो, यूपी हो या फिर झारखंड हो, हर जगह पेपर लीक का ये जो भूत है वो घूमता ही रहता है। अब जरूरी हो गया है कि इस पर लगाम लगाया जाए। बता दें 159
जो परीक्षार्थी थे, अभ्यर्थी थे, वो अभी हिरासत में है। इसके अलावा 5 साजिशकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार। जो हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।